एकदम हल्ला मचाओ। आप सभी लोगों का इस नए वीडियो में स्वागत है। तो हम बात कर रहे थे कक्षा 10 की हाई स्कूल की गणित में, और हम लोगों ने एक सीरीज चालू की थी, धाकड़ सीरीज। ठीक, और धाकड़ सीरीज में हम बात कर रहे थे बहुविकल्पी प्रश्नों की। किसकी बात कर रहे थे? बहुविकल्पी प्रश्नों के। तो लगभग 5 या 4 वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करा चुका हूँ। शायद ये आज बहुविकल्पी का आखिरी क्लास होगी, और इसके बाद हम बात करेंगे 1 नंबर वाले प्रश्नों के, यानी कि जो अतिलघुत्री आते हैं, फिर 2 नंबर वाले प्रश्नों की, फिर 4 नंबर वाले प्रश्नों की। ठीक, ऐसे बारी बारी से हम लोग बात करेंगे, और इसी प्रकार से हम लोग उस मुकाम तक पहुंचेंगे जहां तक हमारा पेपर होता है। और पेपर कितने 70 नंबर का होता है, तो लगभग 70 में 70 की कोशिश रहेगी। एक दो प्रश्नों को नहीं कहा जा सकता है कि कहाँ से आ जाए कहाँ से ना आए। तो लगभग न 70 में 70 तो 70 में 68 जरूर आएंगे, ये मेरा वादा है। ठीक, तो अगर आप लोग हमारे चैनल को देख रहे हैं, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, और अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करें और दोस्तों को मुझे शेयर करें। तो आज की क्लास का जो पहला सवाल है, बात करते हैं क्या कह रहा है। आज की जो क्लास का सवाल है, कह रहा है 15, 18 और 24 का लासा ज्ञात करो। 15, 18 और 24, ठीक, का लासा ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो? लासा। ठीक, तो इसका लासा निकाल लोगे। लासा किस प्रकार से निकालना है? देखो, हमें कुछ नहीं करना है। सबसे पहले 15 के गुणनखंड करो। क्या करो? 15 के गुणनखंड। ठीक, तो 15 के जब गुणनखंड करोगे, इसमें 2 का भाग जाएगा? नहीं जाएगा, 3 का जाएगा। जब 3 से काटोगे तो 5 बार जाएगा। अब इसमें ना तो 2 का भाग जाएगा ना तो 3 का जाएगा, सीधे किसका जाएगा? 5 का जाएगा। और कितनी बार जाएगा? 1 बार। तो लिखो 15 बराबर 3 गुणा 5। ठीक, अब 18 के गुणनखंड कर लो। तो 2 से काटा तो 9 बार, 3 से काटा हो तो 3 बार, 3 से काटा हो तो 1 बार, यानी कि तुम क्या लिख सकते हो? 18 बराबर 2 गुणा 3 गुणा 3। ठीक, 2 गुणा 3 गुणा 3। अब 24 के गुणनखंड कर लो। तो 2 से काटा तो 12 बार, और फिर 2 से काटा तो 6 बार, फिर 2 से काटा तो 3 बार, और 3 से काटा तो 1 बार। ठीक, यानी कि 24 को तुम क्या लिख सकते हो? 2 2 2 3, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। हमसे बोल क्या रहा है? लासा बोल रहा है। क्या बोला है? लासा। ठीक, तो अगर हमें लासा निकालना है, क्या निकालना है? लासा। तो लासा निकालना क्या है? जो तीनों में कॉमन है सबसे पहले वो लिखो। ठीक, तो तीनों में कॉमन क्या है? केवल 3 कॉमन है। क्या कॉमन है? 3। बचा क्या? इसमें ये 5 बचा। ठीक, और इन दोनों की बात की जाए तो इसमें 2 कॉमन है। ठीक, इसमें ये 3 बचा, ये वाला 2 बचा, और ये वाला 2 बचा। ठीक, अब इसमें क्या करा दो? गुणा करा दो। तो गुणा कराओगे तो 3 का 5 में गुणा कराओगे 15, 15 का 2 में गुणा कराओगे कितना आएगा? 15 दूनी 30। ठीक, और 2 दूनी 4, 4 तियां 12, और 12 का गुणा कराया किसमें? 30 में। तो 12 चौको 48, 480 आंसर आ रहा है। 2 दूनी 4, 4 तियां 12, 12 चौको 48, 480। कितना आंसर है इसको? आज की क्लास का दूसरा नंबर सवाल कह रहा है, निम्न में से कौन सा सह अभाज्य संख्याओं पर एक युग्म है? ठीक, पहला ऑप्शन दिया गया है 14, 35, और दूसरा ऑप्शन है 18, 25, और तीसरा ऑप्शन है 31, 93। ठीक, चौथा ऑप्शन है 32 और 65। देखिए, हमसे बोला है सा अभाज्य। क्या बोला है? सा अभाज्य। ठीक, हमसे ये बोला है। तो देखिए, सह अभाज्य का मतलब ये होता है कि हम ऐसी जोड़ा लें या ऐसा जोड़ा लें जिनका मासा 1 हो। क्या हो? मासा 1 हो। या तो हम ये कह सकते हैं कि हम ऐसी दो संख्या लें
जो आपस में एक ही अंक से दोनों संख्याएं ना कटे। क्या ना कटे? एक ही अंक से दोनों संख्याएं ना कटे। ठीक, जैसे कि ये 14 है तो 14 तुम्हारे 7 से कट जाएगा और 35 भी तुम्हारा 7 से कट जाएगा। मैंने क्या बताया कि ऐसा कोई अंक जो दोनों संख्याओं से ना दोनों संख्याओं में भाग ना जाए या दोनों संख्याएं ना कटे। तो ये तो तुम्हारा ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया, क्योंकि इसमें 7 का भी भाग जा रहा है, इसमें भी 7 का भाग जा रहा है। अब इसमें 2 का चला जाएगा भाग, 9 का चला जाएगा, 3 का चला जाएगा, 6 का चला जाएगा, 18 का चला जाएगा। क्या इसमें 2, 3, 9, 18 का भाग जाएगा? नहीं जाएगा। तो यही हमारा क्या है? राइट आंसर है। इसकी बात करें तो ये 31 है, 31 का भाग दोगे तो एक बार जाएगा, इसमें 31 का भाग दोगे तो 3 बार जाएगा, यानी कि इन दोनों संख्याओं में 31 का भाग जा रहा है। ठीक, तो ये तुम्हारा ऑप्शन क्या है? गलत है। ये तुम्हारा 32 है, ये तुम्हारा 62 है। इसमें जब 2 का भाग दोगे तो चला जाएगा, इसमें भी 2 का भाग दोगे तो चला जाएगा। ठीक, तो ये भी तुम्हारा ऑप्शन क्या है? गलत है। तो बचा क्या? ऑप्शन नंबर दूसरा, यानी कि यही हमारा क्या है? राइट आंसर है। तो याद रखना, शाबाश संख्याएं होती क्या है? ऐसी दो संख्याएं या ऐसा एक जोड़ा जिनका मासा एक हो या किसी एक संख्या से दोनों संख्याओं में भाग ना जाए। ठीक, यही तुम्हारा क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं। तो नोट करो और फिर अगला सवाल। नोट रहेगा। अगला देखो, अगला आज की क्लास का 3 नंबर सवाल कह रहा है कि शांत दशमलव, क्या कह रहा है? शांत दशमलव संख्या में व्यक्त हो सकने वाली परिमेय संख्याएं होंगी। ऑप्शन है 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में हमें बताना है कि कौन सी संख्या शांत है और कौन सी संख्या शांत नहीं है। ठीक, तो ये तुम्हारा 129/2 देखिए, इसमें हमसे पूछा है कि बताओ शांत इसमें कौन है और अशांत कौन है। ठीक, तो याद रखना कि शांत तब होता है जब 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में होता है। क्या? हर। क्या हो चाहिए? हर हो चाहिए। 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का हुई तो वो तुम्हारा क्या हो जी? शांत हो जी। अगर इनके साथ है, 2 की पावर m के साथ है या 5 की पावर n के साथ है, कुछ भी आ जाए, 3 आ जाए, 7 आ जाए, 8 तो नहीं आएगा, 3 आ जाए, 7 आ जाए या 9 आ जाए, तो ये सब तुम्हारे क्या हो जाएंगे? अशांत हो जाएंगे। 3 आ जाए या 7 आ जाए या 11 आ जाए या 13 आ जाए। ठीक, इस प्रकार की संख्याएं आ जाएं तो ये तुम्हारा क्या होगा? अशांत होगा। क्या होगा? अशांत। यानी कि 2 और 5 को छोड़कर कोई भी संख्या साथ में आ रही है तो वो तुम्हारी क्या हो जाएगी? अशांत हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अशांत। तो हर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हर। हर ये तुम्हारा इस प्रकार का होना चाहिए, हर तुम्हारा इस प्रकार का होना चाहिए। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करते हैं 210 की। ठीक, तो 210 के गुणनखंड किया तो 2 से काटा तो 2 एकन्नम 2 और 2 पंचे 10। ठीक, फिर 2 से काटा तो ये तुम्हारा कितना होगा? 2 से तो भाग जाएगा नहीं, 5 से जाएगा। तो 5 से काटा तो तुम्हारा कितना आएगा? 5 दूनी 10, 5 एकन्नम 5 और 3 से काटा तो 3 सते 21, फिर 7 से काटा तो एक बार, यानी कि 210 बराबर लिख सकते हो 2 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 7। तो ये तुम्हारा 2, 5 ठीक है, लेकिन ये 3 और 7 आ गया। क्या आ गया? 3 और 7, यानी कि लिखो यह 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का नहीं है, के रूप का नहीं है। तो ये तुम्हारा ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया। क्या हो गया? गलत हो गया। ठीक, देखिए 2 है, 5 है, ठीक है, लेकिन इसमें क्या आ गया? 7 आ गया। अगर 7 आ गया तो तुम्हारा क्या हो गया? अशांत हो गया। क्या हो गया? अशांत। तो ये भी तुम्हारा ऑप्शन क्या हो गया? चला गया। ठीक, अब बात आती है 31-25 की। किसकी बात आती है? 31-25 की। नीचे यही तो है, तो इसके गुणनखंड करो। 5 से करोगे तो 5 छका 30, 5 दूनी 10, 5 25। ठीक, 5 से काटा तो 5 एकन्नम 5, 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 से काटा तो 5 दूनी 10, 5 25
और फिर 5 से काटा तो 5 बार, और फिर 5 से काटा तो 1 बार, यानी कि 31 25 को 1 2 3 4 5, यानी कि 5 की पावर 5 लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? 5 की पावर 5। ठीक है, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का ऐसे बात की जाए तो इसमें 2 नहीं है। क्या नहीं है? 2 नहीं है। लेकिन अगर शांत की बात करें, अगर 2 की पावर m या 5 की पावर n भी है तो वो तुम्हारा क्या होगा? शांत होगा। तो लिखो क्या? 5 की पावर m के रूप का है, के रूप का है। ठीक, अतः यह तुम्हारा क्या है? शांत है। क्या है? शांत है। ठीक, यानी कि राइट आंसर हमारा क्या है? ऑप्शन नंबर सी। क्या है राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी। ठीक, तो इसे नोट करिए, वैसे ज़्यादा लॉन्ग हो गया तुम्हारा। आज की क्लास का चौथा नंबर सवाल कह रहा है, देखिए हमसे सेम टू सेम सवाल वैसा ही किया है। कह रहा है शांत दशमलव संख्या में व्यक्त हो सकने वाली परिमेय संख्या होगी। तो 124/164 है, और 131/30 है, और 227/625 है, और 625/462 है। देखिए हमें इसमें भी बताना है कि इसमें कौन सी संख्या शांत है और कौन सी संख्या क्या है? अशांत है। अगर देखा जाए तो इसे आप जस्ट पहले वाला सवाल जैसा बताया था, अगर उस हिसाब से लगाओगे, ठीक, तो राइट आंसर इसका पता है क्या निकलेगा? ये निकलेगा ऑप्शन नंबर 3। पूछो क्यों? नीचे से 625 है, जब 625 के गुणनखंड करोगे तो 5 का नम 5, 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 से काटा तो 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 से काटा तो 5 बार, और फिर 5 से काटा तो 1 बार। ठीक, यानी कि 5 की पावर 4 के रूप में लिख सकते हो, यानी कि 5 की पावर n के रूप में है, अतः ये तुम्हारा क्या है? शांत है। इसकी तुम्हें निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसमें 3 आएगा। इसमें भी तुम्हारा कहीं ना कहीं क्या होगा? 3 ही आएगा। ठीक, और इसमें भी तुम्हारा 3 नहीं आएगा, 2 आएगा, लेकिन 5 नहीं आएगा, और कोई संख्या आएगी। ठीक, तो ये तुम्हारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। ठीक, नोट करो, फिर आगे बताते हैं। आज की क्लास का 5वां नंबर सवाल कह रहा है कि परिमेय संख्या, ठीक, परिमेय संख्या 14587/1250, ठीक, का दशमलव प्रसार निम्नलिखित किन दशमलव स्थानों के बाद हो जाएगा? ठीक, और ऑप्शन है 1 2 3 और 4। अगर तुम सोचो इस सवाल को मैं क्या करूँगा, तो बताओ इस सवाल को मैं क्या करूँगा। ठीक, चलो अच्छा बता देता हूँ। नहीं, मेरा मन था तो आप ये करें। क्या करें? ये करें। ठीक, क्योंकि जो पिछली वाली क्लास थी, पिछली वाली क्लास में ये आखिरी नंबर का सवाल था, यानी कि बिल्कुल सेम टू सेम यही सवाल था, बस फ़र्क क्या था? ये सवाल था 1458/1250, बस इसमें 7 लगा दिया है, कोई दिक्कत नहीं। हल करो इसे। ठीक, 1250 के गुणनखंड करो, तो 1250 को क्या लिख सकते हो? 2 से काटा तो 6 बार, फिर यहाँ पर 2 बार, ठीक, और फिर यहाँ पर 5 बार। अब 2 से तो कटेगा नहीं, 5 से कटेगा तो 5 का नाम 5, और 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 से काटा तो 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 से काटा तो 5 25, फिर 5 से काटा तो 1 बार, यानी कि तुम इसे लिख सकते हो 2 × 5 की पावर 4। यही तो लिख सकते हो, 5 की पावर 4। ठीक, तो 1458/7/2 × 5 की पावर 4। मैंने बताया था कि हमें क्या होना चाहिए? 5 और 2 बिल्कुल बराबर बराबर होने चाहिए, तभी हम क्या कर सकते हैं? दशमलव प्रसार कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर 5 कितने हैं? 4 हैं। कितने? 4। 2 कितने हैं? तो 2 तुम्हारे 1 हैं, यानी कि 2 कितने कम हैं? तो 2 तुम्हारे कम है 3। कितने कम है? 3। तो ऊपर नीचे गुणा करा दो, ये आ गया तुम्हारा 14 5 8 7 इंटू 2 की पावर 3 का मतलब 8 होता है। इसे क्या कर सकते हो? इसे लिख सकते हो 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 4। ठीक, 8 का इसमें गुणा कराओ
तो 8 सते 56 हासिल 5 और 8 8 64 64 5 69 हासिल 6 8 5 40 6 46 हासिल 4 8 चौक 32 4 36 हासिल 3 और 8 3 11। ठीक, नीचे तुम लिख सकते हो क्या 2 इंटू 5 की पावर 4, दोनों की पावर 4 4 है, पूरे की पावर 4 लगा दो तो 11 6 6 9 6 बटे 10 की पावर 4 यानी कि 11 6 6 9 6 बटे, इसे लिख सकते हो 1 2 3 4। ठीक, नीचे 4 जीरो यानी कि 4 अंक के पहले क्या होगा, दशमलव लगेगा, यानी कि 1 2 3 4 यानी कि 11.6696 होगा। तो कितने अंक तक दशमलव प्रसार हुआ है, तो 4 अंकों तक। कितने अंकों तक, 4 अंकों तक, यानी कि राइट आंसर क्या है, 4 है। राइट आंसर क्या है, 4 है। ठीक, अगर यहाँ तक नहीं करने का मन है, यहाँ तक नहीं करने का मन है तो पावर देखो कितनी है, पावर कितनी, 4, तो राइट आंसर तुम्हारा क्या हो जाएगा, 4। अगर यहाँ पर पावर बनाओ 3 तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, 3। ठीक, हमें पावर देख के बस टिक कर देना है कितने अंकों तक प्रसार होगा। ठीक है, तो नोट करो इसे सवाल, फिर आगे बात करते हैं। आज की क्लास का छठा नंबर कह रहा है कि किसी पूर्णांक यम के लिए, क्या कह रहा है, किसी पूर्णांक यम के लिए प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक, प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक, ठीक, देखिए प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक का रूप होगा। ठीक, देखिए इस प्रकार के सवाल ये मान के चलो कि 100% पेपर में पूछा जाता है। ठीक, तो हमसे पूछ रहा है एम के लिए, यहाँ पर पी के लिए भी हो सकता है, क्यू के लिए भी हो सकता है, किसी के भी लिए हो सकता है। हमसे पूछा क्या, धनात्मक समपूर्णांक, यानी कि इसका राइट आंसर क्या होगा, 2m होगा। सम बोले 2m कर दो, समपूर्णांक क्या बोला, 2m। ठीक, अगर तुमसे इसी के लिए कहता है कि यम के लिए धनात्मक विषम पूर्णांक, तो क्या राइट आंसर होता है, तो राइट आंसर तुम्हारा होता है 2m + 1। विषम बोले 1 जोड़ दो, सम में 2m, ठीक, विषम में 2m + का 1। ये तुम्हें क्या होगा, राइट आंसर, मतलब इसका याद रखना पड़ेगा, डायरेक्ट रट्टा मारो सीधे। ठीक, तो नोट करो इसे। फिर आज की क्लास का 7वां प्रश्न बताते हैं। नोट हो गया, देखिए आज की क्लास का 7वां सवाल, हमसे 7वां सवाल कह रहा है कि संख्या n² - का 1 8 से विभाज्य होती है, 8 से विभाज्य होती है। ठीक, तो कह रहा है यदि n है, यानी कि हमें बताना है कि n तुम्हारा पूर्णांक संख्या है, कि n तुम्हारी प्राकृतिक संख्या है, कि विषम संख्या है, कि क्या है, सम संख्या है। हमें ये क्या करना है, हमें ये बताना है। ठीक, और ये जो संख्या है ये तुम्हारी संख्या किससे है, 8 से पूरा भाग चला जा रहा है। ठीक, तो हम मान लेते हैं कि माना क्या, कैपिटल N = n, मतलब ये जो संख्या है ये तुम्हारी क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है। क्या है, प्राकृतिक संख्या। और प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं तुम्हारी 1 2 3 4 5 6 7 ... और होती है अनंत तक। ठीक, यानी प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं, जो 1 से प्रारंभ होती है उन्हें हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक, अब देखिए हम क्या करते हैं, बारी बारी से सबसे पहले हम n का मान 1 रखते हैं। कितना रखते हैं, 1। तो जब इसमें 1 रखोगे तो दिया क्या गया है, n²
माइनस का 1 दिया गया है, तो जब इसमें मान रखोगे तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 आएगा। 1 का स्क्वायर करो, कुछ भी करो, आता एक ही, घटा दोगे तो क्या आएगा 0। क्या 0 में 8 का भाग जाएगा? चला जाएगा। क्या होगा? लिखो 0 8 से विभाज्य है, 8 से विभाज्य है। ठीक, अब तुम्हें क्या करना है, n का मान 2 रखना है। जैसे n का मान 1 रखा है इसमें, अब इसी में तुम्हें क्या करना है, 2 रखना है। तो जब इसमें 2 रखोगे तो ये तुम्हारा 2 का होल स्क्वायर माइनस 1 आएगा। 2 का स्क्वायर कितना होता है? तो 2 का स्क्वायर होता है तुम्हारा कितना? 4 माइनस 1, इसे काटोगे, सॉरी घटाओगे तो कितना आएगा? 3। क्या इसमें 8 का भाग जाएगा? नहीं जाएगा। क्या होगा? नहीं जाएगा। ठीक, अब तुम्हें क्या करना है, n का मान 3 रखना है। कितना रखना है? 3। तो n का मान जैसे इसमें 1 रखा था, इसी में रखना है। तो 3 का होल स्क्वायर माइनस 1, तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 यानी कि 8। क्या 8 में 8 का भाग नहीं जाएगा? जाएगा। तो लिखो 8 8 से विभाज्य है। 8 8 से क्या है? विभाज्य है। ठीक, अब हमें क्या करना है, 4 रखना है। क्या रखना है? 4। ठीक, तो लिखो n बराबर 4। ठीक, जब इसमें रखोगे तो 4 का होल स्क्वायर माइनस 1 यानी कि 4 का स्क्वायर कितना? 16 माइनस 1, 16 में 1 गया, कितने बचे? 15। क्या 15 में 8 का पूरा पूरा भाग जाएगा? तो नहीं जाएगा। ठीक, अब हमें क्या करना है, n बराबर 5 रखना है। क्या रखना है? 5। तो 5 का स्क्वायर माइनस 1 यानी 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25 माइनस 1, और जब 25 में 1 चला जाएगा तो कितने बचेंगे? 24। लिखो 24 8 से विभाज्य है। क्या है? विभाज्य। तुमने देखा कि n का मान सबसे पहले क्या, 1 में जब 1 रखा तो 8 से उसमें भाग चला जाएगा। जब n का मान 2 रखा, जब 2 रखा तो उसमें 8 का भाग नहीं जा रहा है। ठीक, जब n का मान 3 रखा, क्या रखा? 3, तो उसमें 8 का भाग क्या हो रहा है? चला जा रहा है। ठीक, फिर n का मान 4 रखा तो उसमें भाग नहीं जा रहा है। फिर n का मान 5 रखा तो 24 आया, और फिर उसमें क्या जा रहा है? 8 का भाग जा रहा है। ऐसे जब 6 रखोगे तो उसमें भाग नहीं जाएगा, जो आएगा। फिर 7 रखोगे तो उसमें 8 का भाग चला जाएगा। यानी कि ये तुम्हारी 1 3 5 और 7 फिर 9, ये तुम्हारी कैसी संख्याएं हैं? तो ये तुम्हारी संख्याएं जो हैं वो विषम संख्याएं हैं। कैसी संख्याएं हैं? विषम। तो n तुम्हारा क्या होगा? n एक विषम संख्या है। क्या है? n एक विषम संख्या है। यही हमारा क्या था, बताना था कि कैसे करना है, मतलब सम संख्या है कि विषम संख्या है, कि पूर्णांक संख्या है या प्राकृतिक संख्या है। तो कैसी संख्या है? n एक तुम्हारी विषम संख्या है। ठीक, तो नोट करिए। अगर अभी हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। अगर अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें और कमेंट करें कि जो आंसर हम, जो प्रश्न छोड़ देते हैं, कहते हैं स्वयं करें, उनके आंसर ज़रूर कमेंट में बताएं कि कितना आ रहा है आंसर, कितना नहीं आ रहा है। ठीक है, तो जल्दी से नोट करो, फिर आगे बताते हैं। 8वां नंबर, आज की क्लास का 8वां नंबर सवाल कह रहा है कि 1 से 10 तक, क्या बोल रहा है? 1 से 10 तक। ठीक, 1 से 10 तक की संख्याओं में से सभी संख्याओं से विभाज्य न्यूनतम संख्या है। 1 से 10 तक की संख्याओं, 1 से 10 तक की संख्याओं में से सभी संख्याओं से विभाज्य न्यूनतम संख्या है। विभाज्य न्यूनतम संख्या है 10, ऑप्शन 100, 504 और 25 20 है। ठीक, ये हमारे क्या है? ऑप्शन है। इसका मतलब पता है क्या करा? 1 से 10 तक की संख्याओं से सभी संख्याओं से विभाज्य न्यूनतम संख्या है। यानी कि हमसे ये पूछ रहा है कि 1 से 10 तक संख्या अगर लिख दी जाए, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 से 10 तक संख्या लिख गए। अब प्रत्येक संख्या से इसमें किस में भाग चला जाएगा? पूरा पूरा। 1 है इसमें पूरा पूरा भाग चला जाएगा, 2 है इसमें पूरा पूरा भाग चलो जाएगा, लेकिन 3 से इसमें भाग नहीं जाएगा। तो ये ऑप्शन तुम्हारा क्या हो गया? कट गया। क्या इसमें 3 से भाग चला जाएगा? नहीं जाएगा। ठीक, 1 से चला जाएगा, 2 से चला जाएगा, 4 से चला जाएगा, 5 से चला जाएगा,
6 से नहीं जाएगा, 7 से नहीं जाएगा, 8 से नहीं जाएगा, 9 से नहीं जाएगा, 10 से पूरा पूरा चला जाएगा। ठीक, आगे बारी आती है 504 की। किसकी आती है? 504 की। तो 1 से चला जाएगा, 2 से भी चला जाएगा, लेकिन 3 से नहीं जाएगा। चाहे भाग दे के देख लो। ठीक, क्या होगा? 3 से नहीं जाएगा। बात आती है इसमें, क्या इसमें पूरा पूरा भाग, सॉरी इसमें 3 का भाग चला जाएगा। ठीक, इसमें 3 का भाग चला जाएगा, 4 का भी चला जाएगा, लेकिन इसमें 5 का नहीं जाएगा। ये 5 है, लास्ट में 5 होना चाहिए या 0 होना चाहिए, तभी वह संख्या क्या होती है? 5 से कट जाती है। तो इसमें तो 5 का भाग जाएगा नहीं। अब बचा ये, राइट आंसर ये आया, लेकिन हमें करना कैसे है भाई? मैंने तो ऑप्शन के हिसाब से देख लिया कि इसमें भाग नहीं जा रहा, इसमें नहीं जा रहा, इसमें नहीं जा रहा, इसमें पूरा पूरा, अब यही बचा तो यही होगा, लेकिन करना कैसे, बात ये आती है। ठीक, तो इन सभी संख्याओं का पता है क्या निकालो? लासा निकालो। क्या निकालो? लासा। ठीक, लासा किस प्रकार से? इस प्रकार से। ठीक, सबसे पहले 2 का भाग दो, तो इसमें 1 बार जाएगा, ये 3 वैसे ही रहेगा। 4 में दोगे तो 2 बार जाएगा, ये 5 है, इसमें 3 बार जाएगा, और इसमें 4 बार जाएगा, इसमें कुछ नहीं जाएगा, इसमें 5 बार जाएगा। ठीक, फिर भाग दो, तो ये 1 हो चुका है, ये भी 1 हो चुका है, ये 3 है, ये 1 हो गया, ये 5, ये 3 और ये 7, और ये तुम्हारा 2 हो जाएगा, ये तुम्हारा 9 और ये तुम्हारा 5। ठीक, फिर इसमें 2 का भाग चला जाएगा, क्योंकि 2 है, तो 1 हो चुका है, 1 हो चुका है, 3, 1, 5, 3, 7, इसमें 2 का भाग दोगे तो 1 बार जाएगा, ये 9 बार, ये 5 बार। ठीक, अब 3 का भाग दो, तो ये 1 हो चुका, ये भी हो चुका है, ये भी हो जाएगा, और ये भी, ये 5, इसमें 1, इसमें 7, ये 1, 9 में भाग दोगे तो ये 3 बार जाएगा, और ये तुम्हारा 5। ठीक, अब 3 का भाग और चला जाएगा, तो ये 1, 1, 1, 1, ये 5, ये 1, ये 7, ये 1, और ये 3 का भाग दिया तो 1, और ये वाला 5। ठीक, अब 5 का भाग, तो 1, 1, 1, 1, ये वाला 1, ये 1, और ये 7, ये 1, और ये 1, और ये तुम्हारा 1 हो जाएगा। ठीक, अब बचा केवल 7, तो 7 में 7 का भाग दोगे तो सब तुम्हारे 1, 1, 1, 1, 1, 1 सब हो जाएंगे। ठीक, अब इनका क्या करना है? हमें मल्टीपल करना है। ठीक, तो 7 का गुणा कराया 5 में, 35 आया, और 35 दूना होता है क्या? 70। क्या होता है? 70। ठीक, 3 त्रिका 9, 9 दूनी 18, और 18 दूना कितना होता है? 36। गुणा कराओ, 0, 7 छंग 42 की 2 हासिल 4, 7 त्रिका 21, 21 और 4 कितने हो गए? 25, 20, यानी कि यही हमारा क्या आ रहा है? राइट आंसर आ रहा है। ठीक, तो एक तो आप ऑप्शन वाला था तो तुक्का मार सकते थे, तो क्या का मतलब ऑप्शन से कर सकते थे, और दूसरा मेथड क्या है कि 1 से 10 तक संख्या लिखो और फिर उनमें क्या करो? लासा निकालो, यानी कि लास्ट में 1, 1, 1 करना है। ठीक, तो जब गुणा कराया तो आंसर क्या आया? 25, 20। तो नोट करो, फिर कुछ सवाल और बचे हैं, वो भी खत्म करते हैं। आज के क्लास का 9वां नंबर सवाल कह रहा है कि वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 70, वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 70 और 125 को, वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेष फल 5 और 8 प्राप्त हो, 5 और 8 प्राप्त हो। ठीक, ऑप्शन की बात की जाए तो 13 है, 65 है, 875 है, और ये। ठीक, तो देखो करना कैसे है। देखिए हमसे पूछा क्या है? सबसे बड़ी संख्या 70, 125 है, और शेष फल 5 और 8 है। तो जब कभी भी बड़ी संख्या पूछे और शेष फल दे, ठीक, तो वही शेष फल क्रमशः घटा दो। 70 में 5 शेष फल चला गया, बचेगा 65। ठीक, और 125 में 8 चला गया तो बचेगा क्या? 117। कितना बचेगा? 117। देखिए हमसे बड़ी संख्या पूछ रहा है, यानी कि हमें क्या बताना पड़ेगा? मासा। क्या बताना पड़ेगा? मासा। अगर आप डायरेक्ट करना चाहें, क्या करना चाहें? डायरेक्ट,
मासा अगर डायरेक्ट करना चाहें तो इसका इसका क्या लो, अंतर लो। क्या लो, अंतर। अंतर यानी कि बड़ी संख्या में छोटी संख्या के घटाओ। तो जब घटाओगे 7 में 5 गया, कितना बचा, 2। ठीक, यहाँ पर कितना बचा, 11। 11 में 6 गया, कितना बचा, 5। यही तो बचेगा 52। इन दोनों का अंतर कितना आया, 52 का। अब अगर तुमसे मासा कह रहा है तो पता है क्या करना है, ऑप्शन उठाओ। क्या करो, ऑप्शन। ऑप्शन में देखो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। सबसे बड़ी संख्या है 17, 50। क्या इसमें पूरा पूरा भाग चला जाएगा, नहीं जाएगा। तो ये ऑप्शन तुम्हारा क्या हो गया, कट गया। अब इसके इससे छोटी संख्या कौन सी है, 875। 875 में क्या पूरा पूरा भाग जाएगा, नहीं जाएगा, कट गया। ठीक, चाहे भाग देख लो 875 का, देखो इसमें नहीं जाएगा। ठीक, अब बचा क्या, 65। 65 का इसमें क्या पूरा पूरा भाग जाएगा, नहीं जाएगा। तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया, कट गया। बचा क्या, 13। 13 में देख लो पूरा पूरा भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है। ठीक, तो 13 चौको 52, पूरा पूरा भाग जा रहा है। यानी कि राइट आंसर क्या हो गया, 13। ये तो था तुम्हारा बिल्कुल 60 तरीका, यानी कि प्रकार के ट्रिक। अब बात करते हैं हल कैसे करना है। क्या करना है, हल कैसे करना है। तो आओ, ये तुम्हारा है क्या, 65, और ये तुम्हारा क्या है, 117। पहले 65 के गुणनखंड करो। तो जब 65 के गुणनखंड करोगे तो 5 से चला जाएगा, 5 का नम 5, 5 तियाँ 15, और जब 13 से भाग दोगे तो एक बार, यानी कि 65 को क्या लिख सकते हो, 5 गुणा 13 लिख सकते हो। ठीक, अब है क्या, 117। जब 117 में भाग दोगे तो 2 का तो जाएगा नहीं, 3 का चला जाएगा। 3 त्रिका 9 और 3 नवा 27। 3 से फिर चला जाएगा तो 3 का नम 3 और 3 त्रिका 9। अब 13 का जाएगा, यानी कि 117 का लिख सकते हो 3 इंटू 3 इंटू 13। मासा हमसे ज्ञात करना है, तो मासा ये ज्ञात करना है कैसे, जो चीज दोनों में कॉमन हो। कॉमन क्या क्या है, 13 और 13। ठीक, तो मासा क्या आया, 13। क्या आया, 13। ऐसे करो या भी जो बताया तो वैसे करो, या भाग देकर करो, मासा ही निकालना है। ठीक, और आंसर क्या आएगा, जो अगर इस प्रकार से करना है तो जो चीज दोनों में कॉमन है, यानी कि 13, तो आंसर तुम्हारा क्या होगा, 13। ठीक, तो नोट करो इसे जल्दी से, फिर आगे बताते हैं जो खीरे। आज की क्लास का 10 नंबर सवाल कह रहा है कि संख्या 144, संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड में, के अभाज्य गुणनखंड में, संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड में, अभाज्य अभाज्य गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंडों की, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग है, घातों का योग है। ठीक, हमसे पूछा क्या कि अभाज्य गुणनखंडों में घातों का योग है। किसका पूछा है, घातों का। तो ये तुम्हारा 144, और 144 के अगर गुणनखंड करो तो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। हमें पता है कि 44 किसका वर्ग होता है, 12 का होता है। किसका वर्ग होता है, 12 का। यही तो होता है 12 का वर्ग। ठीक, अब देखो 12 को हम लिख सकते हैं 3 गुणा 4, और इस 12 को भी हम लिख सकते हैं 3 गुणा 4। लिख सकते हो, बहुत बढ़िया, मस्त। ये 3, इस 4 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 इंटू ये वाला 3, और इस 4 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2। लिख सकते हो। ठीक, इस 3 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2। लिख सकते हो। इस 2, ये 2, ये 2, ये 2 हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4। लिख सकते हो। 3 तुम्हारा भाज्य संख्या है कि अभाज्य संख्या है, तो 3 तुम्हारे का अभाज्य संख्या है, 2 भी तुम्हारी क्या है, अभाज्य संख्या है। तो हमें बताना क्या था कि अभाज्य गुणनखंडों की घातों, अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग बताना है। ठीक, तो घात 1 2 है, एक घात 4 है, यानी कि आंसर मेरा का आया 6। क्या आया, 6। यहाँ पर चाहे लिख लो क्या, अभाज्य, सॉरी सीधे लिखो घातों का योग, बस घातों का योग। ठीक, यही हमारा क्या है, यानी कि 6, और यही हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक,
तो नोट करो, फिर आगे बताते हैं आज की क्लास का अगला सवाल। आज की क्लास का 11 नंबर सवाल कह रहा है कि यदि 26 और 156 का लासा 156 का लासा 156 है, 26 और 156 का लासा 156 है, तो मासा ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो? मासा। ठीक, ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन है लेकिन हम देंगे नहीं। देखो करना कैसे, जब कभी दो संख्याएं दी हो, क्या हो? दो संख्याएं दी हो, लासा दिया गया हो या मासा दिया गया हो, अगर तुमसे लासा पूछे या मासा पूछे तो हमेशा एक फार्मूला याद रखना, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर लासा इंटू मासा। ठीक, इंटू में मासा। ठीक, पहली संख्या कितनी है? 26 है और दूसरी संख्या कितनी है? 156 है, बराबर लासा कितना है? 156 है इंटू मासा कितना है? तो मासा हमें ज्ञात करना है। 156 से 156 चले गए तो मासा बराबर आंसर क्या आया? 26। क्या आया आंसर? 26। और ये फार्मूला तुम्हें रट्टा मारो, कुछ भी मारो, खाओ पियो, कुछ भी करो, लेकिन क्या करना है? याद जरूर रखना है। क्या करना है? याद जरूर रखना है। तो नोट करो, आज का एक सवाल अभी और फिर क्या होगा? अंतिम सवाल होगा आज की क्लास का। देखिए अगला सवाल है आज की क्लास का और अंतिम सवाल है। कह रहा है कि संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन है 2 गुणा 3 गुणा 13। ठीक, और फिर है 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13, और फिर जो है ऑप्शन तुम्हारा 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 11, और फिर जो ऑप्शन है तुम्हारा 2 इंटू 3 की स्क्वायर इंटू 13। ठीक, देखिए हमके क्या करना है? इसके गुणनखंड करना है। क्या करना है? गुणनखंड। वो भी कैसे? अभाज्य गुणनखंड। कैसे करने हैं? अभाज्य गुणनखंड। तो आप लोग हमें इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में दें और ये क्या करें? आप लोग स्वयं करें। क्या करें? आप लोग स्वयं करें और कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दें। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अंत तक जरूर देखें, कोई वीडियो हो, और लाइक ज़रूर करें वीडियो को। कमेंट में जो मैं सवाल बताता हूँ कि उनके स्वयं करें, तो उनके राइट आंसर दें। पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही, चौथा सही है, ऑप्शन जो भी सही है वो कमेंट बॉक्स में दाग दें सीधे से गोली तरीके कि कितना आंसर आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है। ठीक, तो आप तंदुरुस्त रहें, मस्त रहें, बढ़िया खाते पीते रहें, पिज्ज़ा वगैरह, और बीमार ना हो। पेपर देना है आप सभी लोगों को, तो उम्मीद करता हूँ बढ़िया मस्त होंगे, कहीं भी होंगे, बढ़िया तंदुरुस्त होंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।